नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में हम लोग जे टेट, यूपी टेट और खासकर स्पेशल स्पेशल बिहार बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम जो भी आने वाले हैं, तो उसका जो साइंस वाले पार्ट जो खासकर 6 to 8 में से पूछे जाते हैं, हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो इसमें साइंस वाला पार्ट होगा काफ़ी हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, काफ़ी फास्ट कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे आपको, तो इसको ये जरूर याद रखिएगा, एक मात्र कन्फर्म आएंगे। तो मैं थोड़ा पढ़ बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन पूछे, देखिए, प्रकाश वर्ष जब भी पूछे प्रकाश वर्ष क्या है, तो वो दूरी का मात्रक है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष वो बार-बार चमक देगा, चाल का मात्रक, इसे बात है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, ठीक है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और अगर पूछे कि विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, इसको बोल सकते हैं किलोवाट आवर, अरे देखिए, अदिश राशि अगर पूछे, तो ये हो जाएगा कार्य, अदिश राशि की और बात करें तो इसमें याद रखिएगा, जैसे एक होता है कार्य, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसको याद रख सकते हैं। प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक हो गया पास्कल, उसका आयतन का मात्रक घन मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया, और चुंबकीय प्रेरण का मात्रक हो गया टेस्ला। उसी तरह के संज्ञा है, यहाँ संगीत लिखा है, संगीत की यात्रा की तीव्रता, बस देखिए तीव्रता देखिएगा संगीत से रिलेटेड, तो उसको डेसिबल में नापते हैं। उसका आवृत्ति को हर्ट्ज में हम लोग नापते हैं, पराध्वनिक को, पराध्वनिक गति को मैक में नापते हैं, और पता होगा बल को न्यूटन में, वायुमंडलीय दाब को बार में नापते हैं, कार्य और ऊर्जा को जूल में हम लोग नापते हैं। देखिए, कार्य का मात्रक और जूल का मात्रक दोनों का, मतलब सॉरी, कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का मात्रक जूल होता है, इंपॉर्टेंट है। गतिशीलता, अगर श्यानता का मात्रक बोले, श्यानता का मात्रक होगा पास्कल सेकेंड। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, शक्ति 4-5 आ चुका है, शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शक्ति का मात्रक देखिए, शक्ति को वाट बोलिए या शक्ति बराबर बोलिए जूल बाय सेकेंड, इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए, दाब का मात्रक, दाब को हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं। बिजली करंट, करंट है, करंट को एम्पियर हम लोग नापते हैं। सीजीएस, सीजीएस माप में, सीजीएस माप में, तो सीजीएस बोला किसका, क्या सीजीएस का क्या फुल फॉर्म होता है, लिखा है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। 1 वाट घंटा कितना होता है, तो 3600 जूल, ठीक है। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट होता है 1 जूल प्रति कूलम, याद रखिएगा। कार्य क्या होता है, कार्य देखिए, कार्य लिखा है, कॉमा है, गतिज ऊर्जा लिखा है, स्थिति ऊर्जा, ये तीनों क्या है, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, बल्कि क्योंकि देखिए ऊर्जा ही खुद अदिश राशि है, अगर बोलते हैं, देखिए ऊर्जा ही, इसे याद रखिएगा कि देखो, तो कार्य, कार्य, ऊर्जा और एक एक वर्ड आता है शक्ति, ये शक्ति, ये शक्ति, ये तीनों ही अदिश राशि है, इसलिए कार्य हो गया। ये ऊर्जा के पीछे देखिए, आगे मत देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये ऊर्जा, ये हो गया अदिश राशि। एक ई दिया हुआ है, मतलब कहाँ गया मेरा पेन, एक लिखा है देखो ML2T-2, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, ML2, उसके बाद है T माइनस, देखिए 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 ML2, फिर लिखा T मान, ये 2 होना चाहिए, एक मिनट, इसको शुद्ध ऐसे लिखिएगा। तो ये किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्य का हो जाएगा, ठीक। तरंग दैर्ध्य को हम लोग नापते हैं मीटर में, इसको देख सकते हैं। एमीटर, एमीटर को हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि हमेशा जोड़ा जाता है, ताकि उसका विद्युत हम लोग, एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, और जो विद्युत करंट पार हो रहा है उसको हम लोग, उसका विद्युत प्रभाव को भी हम लोग मेजर करते हैं एमीटर के द्वारा, ठीक। शक्ति का बीमा कितना होता है, ML2T-3, तो मतलब ये लिख सकते हैं ML2 और T-3। भोजन, भोजन जो खाते हैं हम लोग, उसको एनर्जी को नापते हैं कैलोरी के द्वारा, ठीक है। और समान भौतिक मात्रा अगर पूछे तो उसको होता है जूल, जूल और कैलोरी, मतलब क्या हुआ कि जूल और कैलोरी, ये दोनों समान है। विद्युत विभव को नापते हैं, विद्युत विभव क्या होगा, ये अदिश राशि हो गया। धुआं के घनत्व को हम लोग नापते हैं रेगनल मैन स्केल के द्वारा, ठीक है। एक विरल पता होगा आपको, काफी फेमस भी है, 159 लीटर, चंद्रमा की सतह से चट्टान को पृथ्वी पर लाने से, मतलब देखो, चंद्रमा की सतह से चट्टान को पृथ्वी पर लाने से क्या क्या बदल जाएगा, तो बोला कि भार बदल जाएगा, मतलब क्या बदल जाएगा, भार बदल जाएगा। और बोलेगा क्या नहीं बदलेगा, तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इसको याद रख सकते हैं। विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन हो गया आपका, सदिश राशि हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन था कि 0.39 सेंटीमीटर से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, तो 0.39 सेंटीमीटर से गुना करने पर हमको इंच प्राप्त होता है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग ऊर्जा से मेजर करते हैं। मेगावाट क्या है, मेगावाट के द्वारा हम लोग बिजली के उत्पादन को मेजर करते हैं, कितना उत्पादन हुआ है। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁶। एक हवाई जहाज को, या एक हवाई जहाज या पोत की गति को हम लोग किसमें नापते हैं, नॉट में, इसको देख सकते हैं। वायु की गति को नापते हैं एनीमोमीटर में, बल को नापते हैं, देखिए बल का मात्रक से न्यूटन बोल सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन, और जो बल है वह एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। देख सकते हैं, देखिए कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा क्या है, कार्य ऊर्जा को दोनों को जूल में मेजर करते हैं। सीजीएस में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक पूछा तो ऑस्टेड होता है। चुंबकीय तीव्रता को टेस्ला बनाते हैं, यहाँ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम बनाते हैं। चुंबकीय प्रेरण को हम लोग
चुंबकीयकरण को गॉस को नापते हैं। और ऊर्जा को, हाँ देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है, ठीक है। लेकिन जूल मारिएगा क्योंकि जूल ऐसा ही मात्रक होता है, कैलोरी उसका सीजीएस मात्रक होता है। प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एंट्रोपी, एंट्रोपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता को हम लेते हैं डेसिबल में। पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में। लंबाई मापने की इकाई है पारसेक। उसके बाद एंगस्ट्रॉम से भी हम लोग लंबाई माप सकते हैं। एंगस्ट्रॉम से भी हम लोग लंबाई माप सकते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग डायप्टर में मापते हैं। विद्युत चालकता को हम लोग सीमेन में नापते हैं। और मीटर प्रति सेकंड घन को हम लोग जर के द्वारा नापते हैं, ठीक है। चुंबकीय प्रवाह को वेबर में नापते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग बोलते हैं एम्पियर प्रति मीटर। प्रेरकत्व को हम लोग हेनरी मेजर करते हैं। यंग मापांक को हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं। और ऊष्मा क्षमता को जूल प्रति केल्विन में मेजर करते हैं। और धारिता को हम लोग फैराडे में मेजर करते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर को भी हम लोग फैराडे में मेजर करते हैं। रेडियोधर्मी गतिविधियों की इकाई बेक्यूरल होती है। संवेग को हम लोग बोलते हैं न्यूटन सेकंड। संवेग को P बराबर होता है m/v। m/v। ज्योति को नापते हैं लक्स के द्वारा। आपेक्षिक घनत्व का कोई ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं। उष्मागतिक तापमान को केल्विन में नापते हैं। दाब को पास्कल में नापते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। दाब की इकाई क्या लिखा है? ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया। इसको देख सकते हैं। दाब का मात्रक टॉर भी होता है। दाब को हम लोग पास्कल से मेजर करते हैं। निम्न राशियों में से समय की इकाई, क्वेश्चन था पूरा, कि निम्न राशियों में से समय की इकाई भाजक में 2 बार आती है। मतलब किस में समय 2 बार आती है? तो त्वरण में आता है। त्वरण को ए बराबर हम लोग बोलते हैं v - u बाय टी स्क्वायर। तो समय देखिए नीचे 2 बार आ रहा है, तो ये त्वरण आंसर था। ऊष्मा को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। एटीएम और बार में संबंध होता है कि एक एटीएम बराबर 1.013 बार। 1 पाउंड बराबर होता है 1 पाउंड बराबर 16 ओंस होता है। ओंस। खनिज कठोरता को हम लोग मोहर पैमाने नापते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। बड़ा क्वेश्चन भयंकर बनता है इससे। ये एक बनेगा, अगर मीटर पूछा है तो 10⁻⁹, अगर सेंटीमीटर पूछे 10⁻7, ये होगा सेंटीमीटर। इसको याद रखते हैं। पायरोनोमीटर में हम लोग सौर विकिरण की ऊर्जा को मापते हैं कि सौर विकिरण को मापने में पायरोनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। 2 सदिश राशि है, बल्कि 2 सदिश राशि बराबर कब होता है? जब उसका परिणाम और दिशा बराबर होता है, ठीक है। सदिश में को पता होगा, सदिश में परिणाम और दिशा होता है और अदिश में सिर्फ परिणाम होता है। अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, ये अदिश। यंग का मापांक क्या है? वो एक अदिश राशि है, ठीक है। बलाघूर्ण क्या होता है? बलाघूर्ण भी अदिश होता है। दाब 1 पास्कल होता है, ठीक। लेंस की क्षमता को हम लोग डायमीटर में मेजर करते हैं। ऊष्मा को हम लोग जूल में नापते हैं। ऊष्मा को जूल में मेजर करते हैं। रेडियो एक्टिव को बेक्यूरल में नापते हैं। दाब को पास्कल में मेजर करते हैं। शक्ति को वाट में नापते हैं। बल को न्यूटन में नापते हैं। तापमान को हम केल्विन मेजर करते हैं। ऊर्जा को जूल में, और वायु की गति को एनोमीटर में, और उसके विद्युत धारा को एमीटर में, और घूर्णन की गति को हम लोग टेकोमीटर में मेजर करते हैं। उच्च ताप को, अधिक तापमान हो जाएगा तो उसको पायरोमीटर मेजर करते हैं। उच्च वेग को मेक में नापते हैं। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। दाब को पास्कल में नापते हैं। और ऊर्जा को जूल में नापते हैं, मेजर करते हैं। त्वरण बराबर लिख रहा है। त्वरण का वजन ए बराबर होता है v - u, 1 मिनट, v - u बाय टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं त्वरण को मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और द्रव प्रवाह की दर को क्यूसेक में नापते हैं। भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिएक्टर में नापते हैं। रिक्टर पैमाना, रिक्टर। दाब को बार में नापते हैं हम लोग। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। और ऊर्जा को जूल में नापते हैं। और ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। शक्ति को वाट में नापते हैं। समुद्री जहाज की गति को नॉट में नापते हैं हम लोग। नौ संचालन की गति को नॉटिकल मील के दौरान नापते हैं। और ऊष्मा को कैलोरी के दौरान नापते हैं। देखिए शक्ति कितना भार भर के क्वेश्चन आया। देखिए शक्ति को वाट में नापते हैं। द्रव्य का घनत्व को पिकोनोमीटर में नापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में नापते हैं। दूध का घनत्व को लैक्टोमीटर में नापते हैं। और रेडियोधर्मिता को गीगर मोलर काउंटर के द्वारा मेजर करते हैं। सागर की गहराई को हम लोग फेदोमीटर में मेजर करते हैं। और खराब मौसम में हवाई जहाज या खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में किसका यूज किया जाता है? तो टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार का यूज किया जाता है, ठीक है।
अवशोषित और विकसित ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। वर्षा मापने के लिए रेन गेज का यूज किया जाता है। हवा के बल और वेग को हम लोग एनीमोमीटर में नापते हैं। शरीर की मोटाई को मापने हम लोग BMI का यूज करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। झूठ का पता लगाने के लिए हम लोग नार्को टेस्ट यूज करते हैं, या उसमें ब्रेन मैपिंग यूज करते हैं, या दूसरा बात करें तो पॉलीग्राफ टेस्ट का यूज किया जाता है। इसमें माइंड को पढ़ा जाता है। वायु दाब का मात्रक बैरोमीटर होता है। अति सूक्ष्म समय को मापने में हम लोग परमाणु घड़ी का यूज करते हैं। विकिरण मापी को हम लोग पायरोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हम लोग पायरो हीलियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, 1500 से अधिक तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। हाँ, और अत्यधिक उच्च ताप को मापने में भी हम लोग पायरोमीटर का ही यूज करते हैं। ठीक है, 2000 ये डिग्री सेल्सियस है, 2000 डिग्री सेल्सियस को मापने में भी हम लोग पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और नौ संचालक में हम लोग सोनार का यूज किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करेंगे हम लोग। हाँ, और बोला कि कला की घड़ी, जो खासकर हम लोग घड़ी में कला की घड़ी या प्रदर्शन में एक पॉकेट में कैलकुलेटर होता है। तो उसमें बोले क्या भरा रहता है, उसमें द्रव क्रिस्टल भरा रहता है। रक्त दाब को मापने के लिए इस फेगोमैनोमीटर यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप का काम क्या है, वो हमारे बॉडी में ध्वनि तरंगों को मेजर करना, मतलब कि ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण करना। पौधे की वृद्धि को हम लोग एक्सनोमीटर में नापते हैं। स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ने का क्या कारण है, उसमें ध्वनि का परावर्तन। सोनार में परासर्प तरंगे होता है। ठीक, एक फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। पवन की दिशा विंड वैन के द्वारा मेजर करते हैं। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता हम लोग हाइड्रोफोन के द्वारा मेजर करते हैं। तापमान को मापने में हम लोग रोमर पैमाने का भी यूज करते हैं। ठीक है, विद्युत प्रभाव को मापने में चाहे वह दृश्य धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, मतलब एमीटर का यूज करेंगे। विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने में हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, मतलब कि विद्युत विभव में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव को मापने में हम लोग करते हैं विभवांतर का। हृदय एवं फेफड़ों में ध्वनियों को सुनने का काम है स्टेथोस्कोप। ठीक है, विमान की ऊंचाई हम लोग अल्टीमीटर में मेजर करते हैं। द्रव के प्रभाव की दर को हम लोग वेंचुरीमीटर मेजर करते हैं, और भूकंप की पहचान और रिकॉर्ड नापने में सिस्मोग्राम यूज करते हैं। वर्षा को मापने में रेनगेज यूज करते हैं। पनडुब्बियों में समुद्र के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप का यूज किया जाता है, या इसको बोलते हैं परिदर्शी। वाहन की चाल को मापने के लिए स्पीडोमीटर या बोले कि पथमापी का यूज करते हैं। नौसंचालन में हम लोग सेक्स टैंक का यूज करते हैं। कोई वस्तु आवेश प्रभावित ले जा रही है या नहीं, उसके लिए हम लोग मापने करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा, प्रकाश की तीव्रता को फोटोमीटर द्वारा, वर्षा को मापने में रेन गेज या हाइटोमीटर का भी यूज करते हैं हम लोग। गैस का आयतन को नापने में हम लोग यूडियोमीटर, और हवा की गति को एनीमोमीटर, या बात करें तो ब्यूफोर्ट स्केल का भी यूज करेंगे। रक्त दाब मापने में हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज करेंगे। स्फेग्नोमैनोमीटर में हम लोग धमनियों को मेजर करते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी में हम लोग स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का यूज करते हैं। रक्त दाब का पता लगाने में मैकाले रिसेप्टर का भी यूज करते हैं। कम तापमान को मापने में कार्योमीटर, अधिक तापमान को मापने में के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करेंगे। किए गए काम को मापने में ऑर्गीमीटर, विकिरण अल्फा बीटा और गामा का पता लगाने में हम लोग गीगर काउंटर का उपयोग करते हैं। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने में साइनोमीटर का यूज करेंगे। समय को मापने में किरणोमीटर का यूज करेंगे। प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर में, और विशिष्ट गुरुत्व को मापने में एरोमीटर का यूज करेंगे। दूध का विशिष्ट घनत्व हाइड्रोमीटर में मेजर करेंगे। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। विद्युत प्रतिरोध को मापने में एमीटर का यूज करेंगे। विद्युत धारा को मापने में एमीटर का यूज करेंगे। सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा, दाब को बैरोमीटर में नापेंगे। भार को मापने के लिए हम लोग स्प्रिंग तुला का यूज करेंगे। हृदय की गति को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे। हाँ, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। ठीक है, रक्तचाप को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज करेंगे। सोने की शुद्धता को कैरेटोमीटर में नापते हैं। पता होगा एक कैरेट बराबर सोने की शुद्धता कैरेट में नापते हैं। 1 कैरेट बराबर 24 होता है, लगभग 24 कैरेट का सोना होता है। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर में मेजर करते हैं। वायु का वेग को एनीमोमीटर में, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में, वायुमंडलीय दाब को पेरोग्राफ में, और वायुमंडलीय आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर मेजर करते हैं। तो 14 हो गया है ना, तो मैं चाहता हूँ यहाँ तक करके फिर नेक्स्ट पार्ट ला दो उसका, फिर ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा नहीं तो। चलो हाँ, बोले कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊपर की ओर उठाने में अधिक आसान होता है। क्यों? क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य और उठाने की अपेक्षा कम समय लगता है, मतलब कम ऊर्जा लगता है। नदी का बहता जल, उसमें क्या होता है, उसमें गतिज ऊर्जा होता है। अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है। कारण क्या है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम। जेट इंजन आधारित है रेखीय समय संरक्षण पर। विसर्पी गति क्या होता है? वो सीमित घर्षण से भी थोड़ा कम होता है।
थोड़ा खत्म करता हूँ, 2-4 वो स्लाइड होगा। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर। गति कुछ समय के बाद दोहराती है, उसको बोलते हैं आवर्धित गति। कृत्रिम उपग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ठीक है? और स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवतः ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो वह यात्री के हाथ में ही गिरेगी। ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिकतम होगा ध्रुवों पर, ये ध्रुवों पर। अब प्रयुक्त किताब को 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही, हाँ, क्या लिखा है? शेल्फ पर बनी रही, हाँ, जब तक उसे हटाया नहीं गया। तो ये किस नियम का आधारित है? वो न्यूटन के प्रथम नियम से आधारित है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर में रहेगा, या गति में तो गति में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद को फेंकता हूँ और वापस मेरे पास ही आ जाता है, ये कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम है। वह वेग जो उपग्रह को पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर बाहर निकल जाए उसे बोलते हैं पलायन वेग। हाँ, एक सितार में ध्वनि तरंगे कैसे होती है? यह होता है अपरगामी और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के तृतीय गति का नियम है, ठीक है? तो ये खत्म हो गया। हाँ, तो इसका अभी हम लोग यहीं तक किए हैं, मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में।